नमस्ते दोस्तों आज आप जानेंगे आकर्षण के नियम की सबसे शक्तिशाली तकनीक के बारे में, जो कि है 17 सेकंड की तकनीक। तो बहुत से लोग इस तकनीक का इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर पाते और चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उल्टी चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी कि जो आप नहीं चाहते वो सब आपसे आकर्षित हो जाता है और आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। तो आज आप जानेंगे कि आपको किन चीज़ों से, किन विचारों से डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके साथ ही आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। और तीसरा सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आपको ये चीज़ करनी कैसे है। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ये चीज़ क्या है और कैसे काम करती है। दोस्तों, केवल कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान किसी विषय पर केंद्रित कर आप अपने भीतर की उस विषय से संबंधित कंपनों को सक्रिय कर सकते हैं, यानी वाइब्रेशन को सक्रिय कर सकते हैं। आकर्षण का नियम तुरंत ही उस संक्रियण पर प्रतिक्रिया देने लगता है। आप जितने अधिक समय तक अपना ध्यान किसी वस्तु पर केंद्रित रखेंगे, आपके लिए उस पर केंद्रित रहना उतना ही सरल होता जाएगा, क्योंकि आप आकर्षण के माध्यम से अन्य विचारों और कंपनों को आकर्षित कर रहे हैं, जो उन विचारों की सार वस्तु है जिनसे आपने शुरुआत की थी। किसी चीज़ पर 17 सेकंड तक ध्यान केंद्रित करने पर उसके अनुकूल कंपन सक्रिय हो जाते हैं, और अब जैसे जैसे ध्यान प्रबल और कंपन स्पष्ट होता जाएगा, आकर्षण का नियम वैसे ही अन्य विचारों को आप तक पहुंचाने लगेगा। इस समय तक कंपनों में अधिक आकर्षण शक्ति नहीं होती, लेकिन यदि आपने अपना ध्यान लंबे समय तक बनाए रखा तो कंपन की शक्ति और दूर तक पहुंचने लगेगी। और यदि आप किसी विचार पर मात्र 68 सेकंड तक पूर्ण रूप से केंद्रित रह सके, तो वह कंपन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसका प्रत्यक्षीकरण आरंभ हो सके, यानी कि वो आपको दिखने लगेगा। जब आप किसी विशुद्ध विचार यानी कि किसी प्योर विचार पर बारंबार लौटते हैं और उस पर कम से कम 68 सेकंड तक बने रहते हैं, तो थोड़े ही समय में, कुछ मामलों में घंटों या दिनों में, ये विचार सबसे प्रबल विचार बन जाते हैं आपके। जब एक बार कोई विचार प्रबल बन जाए तो आपको इस अनुभव के समान आपको चीज़ें होती दिखाई देने लगेंगी, यानी कि आपके सेंसेस भी इन चीज़ों को ग्रहण करना स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप इन्हें नहीं बदल देते तब तक याद रखें, आप उन्हीं विचारों पर विचार करते हैं जो आपके आकर्षण बिंदु के समान हो। आप जिसके भी बारे में सोचते हैं वही पाते हैं, फिर आप उसे चाहें या ना चाहें, आपके विचार कंपनों के बराबर हैं, और फिर आकर्षण का नियम इन कंपनों का उत्तर देता है। जब आपके कंपन विस्तारित होकर अधिक प्रबल हो जाते हैं, तो आखिरकार में इतने प्रबल हो जाते हैं कि वो प्रत्यक्ष हो सकें, यानी कि आपकी आंखों से आप उन्हें स्पष्ट देख पाएं। दूसरे शब्दों में, आप जो कुछ भी सोचते हैं या अनुभूत करते हैं और आपके अनुभवों में जो भी प्रत्यक्ष होता है, उनके बीच हमेशा काल्पनिक तालमेल होता है, यानी कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उस हर विचार की एक वाइब्रेशन होती है। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें आकर्षित करना चाहते हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल करके, चाहे वो चीज़ें कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप उन्हें आकर्षित आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने अनियंत्रित विचारों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार जब आकर्षण के नियम को आप समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें आमतौर पर अधिक समय नहीं लगता, तो बहुत से लोग शुरुआत में खुद अपने विचारों को लेकर असहज हो जाते हैं। एक बार जब वे आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ लेते हैं और वे अपने विचार की विषय वस्तु की पड़ताल आरंभ कर देते हैं, तो कई बार वे इस संभावना को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि वे अब अपने अनियंत्रित विचारों के माध्यम से किस चीज़ को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन अपने विचारों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके विचार इतने भी खतरनाक नहीं है कि आप उन्हें रोक नहीं सकते। आकर्षण का नियम शक्तिशाली होने के बावजूद आपके कल्याण के अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि आपके अच्छे के लिए ये चीज़ होती है। आपके विचार चुंबकीय होते हैं तथा आपके ध्यान देने से विस्तारित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पूरा समय होता है कि जैसे ही आपको किसी भी नकारात्मक एहसास की जानकारी हो,
आप किसी दूसरे कम प्रतिरोधक विचार पर अपना ध्यान आरंभ करते हुए अधिक इच्छित परिणाम को चुन सकते हैं। याद रखिए, आप इनका स्वीकार या प्रतिरोध विभिन्न स्तरों पर कर सकते हैं, लेकिन कल्याण की धारा सदा प्रवाहित होती रहती है। इसीलिए अच्छा महसूस होने वाले विचार को चुनने के लिए किए गए छोटे से प्रयास से भी आप स्पष्ट परिणाम पा सकते हैं। एक बार जब आपने यह कदम उठा लिया और आपको वह अच्छा महसूस करने वाला विचार मिल गया, आपने अपने आप को किसी भी विषय पर आप जहाँ हैं वहाँ से आपने जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाने की आपको स्वतंत्रता प्रदान कर दी है। एक बार जब आपने अपने विचार को चुन लिया, अपने एहसासों की अनुभूतियों को स्वीकार कर लिया, अपने मार्गदर्शन प्रणाली को सफलतापूर्वक उपयोग कर लिया, तो अब आप अपनी उस स्वतंत्रता के मार्ग पर चल सकते हैं जिसके साथ इच्छित और पात्र हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो आप बन नहीं सकते, कर नहीं सकते या पा नहीं सकते। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए कि ये चीज़ क्या है और किन चीज़ों से आपको डरना नहीं है, यानी कि अपने किन विचारों से। अब आप जानेंगे कि इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं ताकि आप वो चीज़ें आकर्षित कर सकें जो आप चाहते हैं। नंबर 1, इस तकनीक का लाभ लेने के लिए इसे सही तरीके से करें। जैसे इसे शुरू करने से पहले आप शांत बैठ जाएं, और बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त आप सकारात्मक हों, आपके अंदर अच्छे विचार आएं। यदि आप उस टाइम पे थोड़ा सा भी नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल ना करें। आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरी तरह से शांत हों, खुश हों। नंबर 2, निर्णय लें कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और एक बार में एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि एक चीज़ पर ध्यान नहीं रहता, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो इससे गड़बड़ होती है और आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते और जो नहीं चाहते वो आकर्षित आप कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आप जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं उसी चीज़ को आकर्षित करते हैं। तो आप ये पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक बार में एक ही चीज़ आपको करनी है। नंबर 3, 17 सेकंड तक उस चीज़ पर फोकस करना है। यदि आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपनी इच्छा पर, तो आप इसके लिए एक चीज़ और कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा को 17 सेकंड तक लिखेंगे। आप इसको लिखेंगे 17 सेकंड तक, ठीक है। नंबर 4, आपको क्या करना है, विचार का फोकस आपको अब 68 तक बढ़ाना है। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका फोकस, उसका वक्त आपको 68 सेकंड तक बढ़ाना है। और लास्ट में आपको क्या करना है, नंबर 5, उस विचार को जाने दें। कैसे करेंगे ये आपको सारा दिन अब उस विचार को नहीं सोचना, वरना उसके विरोधी विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे। अपना ध्यान किसी दूसरी वस्तु पर या किसी कार्य में लगा दें, वरना क्या होता है कि आपके मन में शंका, संदेह आने से आपकी जो प्रक्रिया है उसका बिगड़ना तय होता है। इसलिए कुछ ऐसा करें कि आपका दिमाग उस विचार से हटकर कोई अन्य चीज़ को या किसी दूसरे विचार को ग्रहण करें। और इसके लिए भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप इस तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले और करने के बाद भी थोड़ा ध्यान लगाएं, जिससे कि आपके विचार कम हो जाएं। ध्यान लगाने से हमारे विचार, यदि आप 10 मिनट भी अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या होता है कि आपके विचार कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप फिर आसानी से कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ करनी है, अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके आपको कुछ देर ध्यान लगाना है, 10 मिनट तक कम से कम, ताकि आपका मन शांत हो और फिर आप केवल वही विचार सोचें जो आप चाहते हैं। तो इसमें आपका फ़ायदा ही है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इस तकनीक का इस तरह से प्रयोग करके आप अपने जीवन में वो सभी चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं जो भी आप अपने लिए चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसका प्रयोग बहुत ही अच्छे से करना सीख गए हैं और अच्छे से ही करेंगे, ताकि अपनी मनचाही चीज़ें आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।